Hello 5th class, welcome in Arya Public online classes. Our today's topic is English, chapter number 3rd, जिसका एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे जो हमने कल रीड आउट किया था अपना चैप्टर, उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना चैप्टर कौन सा था? थर्ड कल इंग्लिश का, एडवाइज़र की बुक का, द रैट्स एंड द एलिफेंट। तो ये अपना चैप्टर था जो कल मैंने रीड आउट किया करवाया था आपको। आई होप सभी ने उसका होमवर्क जो हार्ड मीनिंग्स हार्ड वर्ड्स मैंने दिए थे प्लस 2 पैराग्राफ आपको दिए थे वो कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप लोग उसे कंप्लीट कर लें और जल्दी से जल्दी मुझे रिसेंड करें, ठीक है। और उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। अब आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग उस चैप्टर का एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी इज राइट ट्रू एंड फॉल्स। सही और गलत पर निशान लगाना है आपको। फर्स्ट देखिए, द एलिफेंट वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। हाथी बहुत भूखे थे, वो खाना की तलाश कर रहे थे। नहीं, वो तो पानी की तलाश में आए थे। तो फर्स्ट क्या होगा? फॉल्स। द एलिफेंट डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक दैम। हाथियों ने चूहों के घर इसलिए ख़राब कर दिए क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। नो, फॉल्स है ये भी। वो तो पानी की तलाश में जा रहे थे जब खराब हो गए थे, तो ये वाला भी फॉल्स होगा क्योंकि वो तो पानी की तलाश में गए थे, खाने की तलाश में नहीं गए थे। नेक्स्ट है, द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट व्हेन नीडेड। चूहों के राजा ने वादा किया था कि वो एलिफेंट्स की मदद करेंगे जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत होगी। इट्स ट्रू, ये सही है, किया था ना उन्होंने ऐसा। नेक्स्ट है, द एलिफेंट वर शाउटिंग फॉर हेल्प। हाथी चिल्ला रहे थे मदद के लिए, तो ट्रू, ये भी सही है। उनको मदद की ज़रूरत पड़ी जब वो चिल्ला रहे थे ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ इमेजेस दी हुई हैं बेटा। अब ये इमेजेस आपको देखकर करना क्या है, ये देखिए इतनी इमेज दी हुई हैं, इसमें आपको करना क्या है? लुक एट द फॉलोइंग इमेज एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। इन सभी इमेजेस को देखकर आपको इनको नंबरिंग करना है और करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। करेक्ट ऑर्डर इन द सेंस कि ये आगे पीछे लगे हुए हैं अकॉर्डिंग टू स्टोरी। जैसे हमारी कहानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से हमें ये स्टार्ट करना है और उसके बाद इनको रीअरेंज करना है। तो फर्स्ट इसमें कौन सा आएगा? ये देखिए नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट आएगा ये वाला पिक्चर, इसमें जो 3rd नंबर का पिक्चर है ये वाला आएगा जिसमें एलिफेंट्स जा रहे हैं और चूहों के घर खराब हो गए हैं। सेकंड पिक्चर में ये वाला आ जाएगा जिसमें ये चूहा हाथी से मदद के लिए बोल रहा है। फिर देन 3rd में आ जाएगा ये जिसमें रैट्स, ये नेट दिखाई हुई ना, रस्सियाँ नीचे दिखाई हुई है, ये वाला आ जाएगा। और लास्ट पिक्चर आएगा ये वाला जो इसमें चूहे और हाथी दोनों दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इनको नंबरिंग के हिसाब से रीअरेंज करना है कि कैसे स्टोरी स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। उसी के अकॉर्डिंग इनको नंबरिंग देनी है कि शुरुआत में चूहे खेल रहे थे, उसके ऊपर से हाथी निकल गए तो वो चूहे मर गए, उनके घर खराब हो गए। उसके बाद चूहा जाता है हाथी के पास में रिक्वेस्ट करने के लिए। तब क्या होता है? आफ्टर दैट जब हाथी मुसीबत में होते हैं तब चूहे उनकी कैसे मदद करते हैं और उसके बाद हाथी उन्हें क्या कहते हैं। तो ये पूरी स्टोरी इन 4 पिक्चर्स में दिखाई गई है जिनको आपको अकॉर्डिंग टू नंबर स्टार्टिंग से अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आप लोग 2 टाइम लिखेंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट द आंसर ऑफ द, आफ्टर दैट यू विल लर्न दैट। मतलब एक क्वेश्चन 2 टाइम लिखने के बाद में आप उसको लर्न करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर जब आप 2 टाइम लिखेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको वो आंसर लर्न हो जाएगा, प्लस उसमें स्पेलिंग करेक्शन हो जाएगा, प्लस आपका राइटिंग, हैंड राइटिंग जो है वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर इसी अकॉर्डिंग करने हैं। अ सिंगल क्वेश्चन विल बी रिटन एटलीस्ट 2 टाइम, 2 बार लिखा जाएगा एक सिंगल क्वेश्चन, उसके बाद आप उसको लर्न करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आप टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव करेंगे जिसका मैंने आपको बता दिया कि सारे ऑप्शन लिखने हैं और लास्ट में करेक्ट ऑप्शन को लिखना है नीचे हाईलाइट करके। देन आता है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स भी आपको सेंटेंस लिखना है, उसके आगे ट्रू या फॉल्स आप लगा सकते हैं, क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं या T और F भी लिख सकते हैं। थर्ड है वो पिक्चर इमेज वाला। तो पिक्चर इमेज आप बुक में ही कर सकते हैं, आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू डू इन नोटबुक, यू कैन डू ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक। बुक में ही कर सकते हैं। तो बुक में आप करके ये मुझे स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे भेज दीजिएगा इसका, ठीक है। क्योंकि नोटबुक में करेंगे तो ये आपको पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, इट विल बी मोर हार्डर। तो इससे अच्छा होगा आप बुक में मुझे टिक लगाकर नंबरिंग करके भेज दें। फिर आता है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर आपको सिंगल क्वेश्चन 2 टाइम लिखना है, उसके बाद उसका आंसर राइट डाउन करना है, देन आपको लर्न करना है। तो सबसे पहले जब लेसन स्टार्ट होता है, रीड आउट किया था, उसमें आपको हार्ड वर्ड्स नोट करने हैं। सेकेंड आपको दोनों पैसेज करने हैं, 1st नंबर पैसेज और 4th नंबर पैसेज। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज दी हुई है जो कि आपको
करनी है। अब इसमें फर्स्ट टू फोर्थ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिन चारों क्वेश्चंस को आपको करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट लिव। जहाँ पर चूहे रहते थे वहाँ से एलिफेंट्स क्यों गुजरे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट लिव बिकॉज दे वर इन सर्च ऑफ वाटर। क्योंकि वो पानी की तलाश में थे, तो पानी की तलाश में वहाँ से गुजरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द किंग रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। चूहों के राजा ने हाथी के राजा से क्यों रिक्वेस्ट किया कि वो अपने हाथियों का रूट बदल दे, कि वो दूसरे रास्ते से जाकर पानी पिए। द किंग ऑफ रैट रिक्वेस्टेड टू एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू द अनदर रूट बिकॉज। अब इसमें से ये जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी की पूरी क्वेश्चन में से पुटअप की गई है और आंसर स्टार्ट हो रहा है बिकॉज के बाद में। देखिए ये रहा, मैनी होम्स ऑफ द रैट वर डिस्ट्रॉय अंडर द बिग फीट ऑफ द एलिफेंट एंड सम रैट वर ऑल्सो किल्ड। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चूहों के बहुत सारे घर नष्ट हो गए थे हाथियों के पैर के नीचे और बहुत से चूहे भी मर गए थे। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द किंग रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट व्हेन नीडेड। चूहों के राजा ने क्यों रिक्वेस्ट किया एलिफेंट को मदद करने के लिए। द किंग ऑफ रैट प्रॉमिस टू हेल्प एलिफेंट व्हेन नीडेड बिकॉज गजराज हैज एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट टेक द अदर वे टू द पॉन्ड। उसने इसलिए किया, क्या रिक्वेस्ट किया था कि गजराज अपने हाथियों को दूसरे रास्ते से वहां पानी तक ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे। एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कॉट इन ट्रैप वर अरेंज बाय सम हंटर्स। क्योंकि वो मुसीबत में फंस गए थे, एक जाल में फंस गए थे जो कि शिकारियों द्वारा बनाया गया था, इसलिए वो चिल्ला रहे थे। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया है और लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है। देखिए, हाउ डिड द रैट हेल्प ऑफ द एलिफेंट। चूहों ने मदद कैसे की। स्टार्टेड बाइटिंग द रोप विद देयर शार्प टीथ। उन्होंने अपने तेज दांतों से उस रोप को काट दिया और सारे हाथी फ्री हो गए, मुक्त हो गए उस जाल से। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आता है एक्टिविटी नेक्स्ट, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऊपर इंडेक्स दिया गया है जिसमें से आपको टैप करने, मैंने यहाँ पे कुछ फिल भी कर रखे हैं, आप चाहें तो इसमें से लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक हेल्प ऑफ द आंसर्स। इसमें आंसर्स नीचे दिए गए हैं, ये आपको करने हैं। यहाँ तक का होमवर्क आप मुझे करके भेजेंगे कल, देन आई विल चेक दैट एंड सेंड यू द करेक्शंस। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 3rd चैप्टर का एक्सरसाइज, ये आपको कंप्लीट नोटबुक में करना है। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।